सुनो, आजकल तो मोबाइल की कृपा है, घर बैठे सत्संग रोज का रोज आपको मिल जाएगा, जाने की जरूरत नहीं। जब कभी मौज आई आ गई, दर्शन कर गई राधा वल्लभ जी के, बिहारी जी के, लाडली जी के बरसाने में, नहीं अपने घर में भजन करो, उसी से भगवत प्राप्ति होगी, कहीं भागने की जरूरत नहीं। अगर कोई साथ है, बड़ी सुरक्षा है, तो तीर्थयाटन में जाओ, नहीं तो अपने घर में रहो। माताओं बहनों के लिए बहुत सावधानी का आजकल समय है। यह नहीं है कि हम थोड़ा भी अगर वो अचूक अवस्था में रहेंगे तो हमारे को धोखा मिल जाएगा, अश्रद्धा भी हो जाएगी, अश्रद्धा भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत पाखंड और नाटकबाजी चल रही संसार में। कलयुग बहुत जो है बुरी तरह पाखंड और नाटक को फैला रहा है। अगर नहीं समझे तो पाखंड नाटक में फंस जाओगे, फिर संतों के प्रति दोष बुद्धि फिर नहीं बनेगा। क्योंकि जैसे किसी साधु वेशधारी से गलती हो गई जो पाखंड है, अब उसकी वजह से हर साधु के प्रति तुम्हारी दोष दृष्टि हो जाएगी। एक जगह धोखा हो जाए तो इसका नियम है, फिर लाखों जगह सच्चे संतों में भी आपको दोष दृष्टि, फिर आपका भजन रुक जाएगा। तो हमें इसीलिए लगता है निरपेक्ष रहना चाहिए, सत्संग सुने, उपदेश सुने, अपने भजन में लगे, ज्यादा चिपकावपन न करे तो भजन बहुत बढ़िया बन जाता है। महाराज जी, संसार में रहते हुए किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान में प्रेता न रह जाए, इसके लिए क्या करें? बच्चा, जितना भजन करोगे उतना ही मायामल भस्म होगा। एक ही उत्तर है, भजन। जितना भजन करोगे उतना ही मायामल नष्ट होगा। मायामल नष्ट होते ही सब व्यक्ति वस्तु स्थान के बीच में रहते हुए भी, जैसे कमल जल से ही प्रकट होता है पर असंग रहता है, आप उठा के देखो उसमें कहीं पानी नहीं होगा, ऐसे ही माया में रहते हुए भी माया से असंग रहेगा जो निरंतर भजन करेगा। भजन के बिना बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत। खूब भजन करो डट के, राधा 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 राधा, श्री जी कृपा करेंगे, वस्तु व्यक्ति स्थान की आसक्ति नष्ट कर देंगे, उन्हीं के बल से होगा। पर भजन अपने को करना पड़ेगा, अपने को खूब नाम जप करना पड़ेगा, ठीक है? खूब नाम जप। विशाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक रेल चालक हूँ। महाराज जी, रेल चलाते समय इंसान और गाय आदि काफी बार ऐसा होता है कि जीव जंतु मर जाते हैं। महाराज जी, मन अशांत हो जाता है, क्षमा कैसे मांगे? अभी नहीं, उसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि वो कोई साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं कि उसको आप ब्रेक लगा के तुरंत रोक ले। अब अचानक जैसे आपकी गाड़ी रफ्तार से जा रही ट्रेन, और गाय, बैल, कोई जानवर, या अचानक आप उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि सैकड़ों लोगों का जीवन आपके हाथ में। हाँ, अगर वो आधा किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही है तो हम प्रयास करें कि उसको कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन अचानक सामने आ जाती है तो छोटी गाड़ी थोड़ी है, और अचानक ब्रेक मारोगे तो हमें लगता है कि नुकसान हो सकता है, डिब्बे पलट सकते हैं। तो उसमें आपकी व्यवस्था है, आप कोई जानबूझ करके हत्या कर थोड़ी रहे। अब अचानक सामने कोई आदमी आके गिर गया, अपने को काट दिया, तो अब आपका दयालु हृदय होने के कारण, लेकिन उसमें आपका कोई अपराध नहीं है। अपराध ऐसा है कि आप गाड़ी रोक सकते हैं, इतनी दूरी से आपको दिखाई दे दिया है, अब आपको गाड़ी को कंट्रोल में करना चाहिए। वहां प्रमाद नहीं कि मरे तो मरे, फिर वो आप दोषी ठहराएंगे। लेकिन अचानक आकर के ऐसा दोष हो जाता है तो उसमें आपका कोई पाप नहीं है। जैसा हमें इस समय भगवान प्रेरित कर रहे हैं वैसा हम, अगर आप दूर से देख रहे हो, आपको जानवर दिखाई दे रहा है और आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप उस समय कंट्रोल कीजिए, उसकी जान बचा लीजिए, उस समय प्रमाद ना होने पाए। और अब जब ये पता चल रहा है कि हम नहीं कर सकते इस समय कंट्रोल, तो फिर उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि फिर संहार लीला भी उन्हीं की है। जो जीव को जाना है, अचानक कोई ऐसी घटना हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई कार से जा रहा है, अचानक कोई गाय बैल एकदम, तो अब उसमें दोष तो उसका नहीं। हाँ, दूर देख रहे हैं फिर हम उस पर टक्कर दें, वो बात अलग है। अचानक कोई आ जाता है जीव, तो हमें लगता है प्रायः कभी ऐसा हो कि दूर से दिखाई दे तो हार्न आदि देकर हटा देते हैं या ब्रेक मार देते हैं। नहीं, प्रायः घटना इसी में होती है कि जानबूझ करके एकदम आदमी कूद गया, दिखाई दिया नहीं, और वो तो ऊंची गाड़ी है, जानबूझ करके कूद गया तो आदमी मर गया, या अचानक कोई जानवर आ गया। अचानक आ जाने पर इतनी रफ्तार से जो ट्रेन है उसको रोकना बहुत बड़ी हानि कर देना है, क्योंकि डिब्बे हैं, डिब्बे में 150 लोग हैं, तो हर डिब्बे में 50-100 लोग तो होते ही होंगे। एक ट्रेन के डिब्बे में 50-100 लोग तो होते होंगे।
है, और 4-5 डिब्बे तो होते ही हमें लगता है। 22-10-15 हाँ, तो आप सोचो कितने जीवों का, अगर एक जीव के बचाव पक्ष में गाड़ी कंट्रोल से रहित हो जाए तो कितने सैकड़ों हजारों आदमियों का खतरा हो सकता है। तो इसलिए इस पर आपका दोष नहीं है। आपको देखना है कि दूर से जब हम कंट्रोल कर सकते हैं तो उस जीव को बचा लें, और अगर नजदीक में ऐसा है कि जहां आप नहीं कर सकते वहां आप विवश हो, तो इसलिए ये विचार पूर्वक देख लीजिए। जो हम दूर का बचा सकते थे, प्रमाद के कारण हमने उसको मार दिया, तो उसमें तो दोष होगा। लेकिन जो हम बचाने की चेष्टा वाले हैं पर हम बचा नहीं सकते अब, क्योंकि इतना रफ्तार से गाड़ी और इतने जीव साथ में है, तो फिर उसमें कोई दोष नहीं। महर्षि फिर भी मन की शांति के लिए और उस जीव की शांति के लिए यही विचार जो हम कह रहे हैं, इन्हीं विचारों को स्वीकार करो और कोई उसमें शांति। और वैसे भगवान नाम जपने का आपके पास बहुत बढ़िया अवसर है कि आप ट्रेन चलाते हैं, यदि भगवान का नाम जप करें तो और मंगल रहेगा। प्रभु का नाम जो आपको प्रिय हो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो आप वो नाम जपना। मतलब आराम मुद्रा में रहते हैं, सावधान होकर के नाम जप करते हैं। अगर हम ट्रेन चलावे तो और बढ़िया समय सार्थक हो जाएगा, जीवन का लाभ मिल जाएगा। तो भगवान नाम जपते रहिएगा और शांति इसी विचार से, जो हमने कहा उस विचार को देख लीजिए तो आपका हृदय शांत हो जाएगा। मनीष राणा जी बिहार से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज के 8 महीने पहले मैं करने वाला था। अगर उस वक्त आपने मुझे डांट ना लगाई होती और संभाला ना होता तो शायद आपका ये बच्चा आज आपके सामने जीवित ना होता। इसके लिए मैं आपका ऋणी रहूंगा। महाराज जी, ये सब मेरी ही नादानी की वजह से, किसी के आसक्ति में पड़ जाने से हुआ था। गुरुदेव, अब मैं 25 वर्ष का हो गया हूँ। शास्त्रों के अनुसार ये ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, जो कि मैंने सार्थक नहीं रहा। लेकिन अब मैं एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता। महाराज जी, क्या ये संभव है कि मुझे सौभाग्य मिले कि जो मैंने अवसर गवा दिया है मैं उसको फिर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। जो भूल हो गई उसको सुधार कर एक अच्छे महात्मा बन सकते हो। जब एक चोर, हिंसक, नीच आचरण करने वाला मरा मरा कह करके बहुत ऊंचाई पर चढ़ सकता है, तो आप इससे ज्यादा बिगड़ेल तो हो नहीं, है नहीं? जी महाराज जी, वो बहुत बड़ी चूक हो गई थी। और मैं आपके सामने आया था और नवंबर में, तो मेरी ऐसी हालत थी कि मैं मतलब जीने का मन ही नहीं कर रहा था। अगर आपने उस टाइम मुझे डांट न लगाया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। नहीं नहीं, ठीक है। और धन्यवाद बच्चा कि तुम हमारी बात माने और अपने जीवन को सुरक्षित रखो और आप संयम से चलो ना। और नाम, आज चेहरे में भी तुम्हारे एक प्रसन्नता है, तुम्हारे चेहरे में एक मतलब ऐसा है कि उज्जवलता है, मलिनता नहीं, निराशा नहीं, एक नेत्रों में एक मतलब प्रकाश है। खूब नाम जप करो और अच्छे बच्चे बनकर चलो। तो जो तुमसे त्रुटि हुई है वो तो बहुत छोटी बात है। पहाड़ के पहाड़ पाप हो तो भगवान का भजन उसको नष्ट कर देता है। घोर पापी भी महात्मा बन जाता है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरी समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा घोर दुराचारी रहा हो और भगवान से कि हे नाथ मैं आपका, और भजन करने लगे तो भगवान कहते मैं उसे महात्मा बना देता हूं। महात्मा होता है हृदय